हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब सही होंगे। और अभी देखिए सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं अपने रूटीन के मुताबिक किचन में हूँ। तो मेरा और सामान सब बन चुका है। तो अभी मैं चूल्हे पे से दाल उतारी थी, तो दाल को मैं खोल करके अच्छे से घोट लूँगी। और यहाँ पे देखिए उस छौंका का सामान चूल्हे में मैं डाल दी हूँ। तो फिर उसके बाद मैं चूल्हे में से निकाल करके दाल को छौंक दूँगी। तो अब इसके बाद मेरा खाना कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैं आज 6 बजे उठ गई थी। तो 8 बजे तक जो भी खाना पीना मेरे को बनाना था वो मैं बना चुकी हूँ। तो आज मैं बनाई हूँ, ये देखिए, छोले की सब्ज़ी और चावल और ये रोटी और दाल। तो दाल जो क्या बोलते हैं, मुरही छोला, और हम लोग खा लेंगे नाश्ते में, या फिर क्या बोलते हैं, रोटी छोला भी खा लेंगे, और खाने में दाल चावल छोला खा लेंगे। तो उसके बाद में मैं आज इसलिए 8 बजे तक पूरा खाना पीना किचन का काम इसलिए कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि 2 दिन बाद मुहर्रम है। तो मुझे घर की सफाई भी करनी थी, और जितना भी तकिए का खोल, मतलब पिलो कवर, बेडशीट, ये सब जितने भी चीज़ होते हैं, पर्दे, खिड़की के, दरवाजे के, मेरे को हर चीज़ साफ़ करना था, पूरा घर की सफाई करनी थी। क्योंकि एक पर्व त्योहार ही रहता है जिसमें इंसान हर चीज़ की साफ़ सफाई करता है अच्छे से। क्योंकि मैं क्या, हर कोई अपने घर को साफ़ ही रखता है, गंदगी अच्छा नहीं लगता रहता है। लेकिन पर्व त्योहार एक ऐसा चीज़ होता है कि इंसान अच्छे से अपने घर को चमकाने की कोशिश करता है। अगर हम सजा नहीं रहे हैं उस चीज़ को, तो कम से कम जो भी चीज़ है हमारे पास, उसको तो हम कम से कम साफ़ तो रख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर मेरा मतलब बांस है, और बांस पे खपड़ा है। तो इरम के होने के बाद बहुत धूल गिरता था। तो मैं यहाँ पे ऊपर, आप लोग को पता ही है कि मैं खुद से ये साड़ी और दुपट्टा लगा दी रही। तो अब कितना भी हवा चलता है या कुछ चलता है तो धूल नहीं आता है। तो फिर भी जो भी झाले या फिर धूल उल लगा हुआ था, मैं उसको अच्छे से झाड़ू से झाड़ रही हूँ यहाँ पे। और इरम बाहर खेल रही है। तो लाइट था तो मैं पंखा बंद कर दी थी, और फटाफट जल्दी जल्दी से जो भी मतलब जाले जहाँ पे मेरे को दिख रहे थे, मैं उस सबको अच्छे से साफ़ कर रही थी। तो मतलब यहाँ पे मैं एक गलती करी कि मुझे ना दुपट्टा को ना सर पे रख लेना रहा, क्योंकि बाद में मैं देखी मेरे बाल का जो सत्यानाश हुआ था। तो लास्ट में मैं अपना धो ली बाल को। लेकिन फ़िलहाल तो अभी घर की सफाई कर लेते हैं, चलिए। तो ऊपर जो झाड़ने के बाद यहाँ पे देखिए बेड पे भी सारा कचरा गिर गया था, इसलिए मैं पहले ही जो भी बिस्तर वगैरह था ना, वो सब मैं समेट ली रही, क्योंकि नहीं तो फिर उसमें भी लग जाता सारा। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो भी ट्रंक पे सारा सामान सब पे, उस सब पे धूल गिरा था, उसको मैं कपड़े से पूरा साफ़ कर दूँगी। और फिर जो भी मतलब दरवाजे के पास जो भी जाले वगैरह लगे हुए थे, और दरवाजे के पीछे भी लगा हुआ था। मैं मतलब रात में जब सोते हैं ना, तो दरवाज़ा बंद करते तब देखते कि हाँ पीछे भी जाला लगा हुआ है। तो मैं उसको भी फटाफट से साफ़ कर लूँगी। और वैसे भी मतलब मेरा लास्ट टाइम घर अच्छे से, ये जो दीवार उवाल साफ़ होता है, वो बकरा ईद में हुआ था। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यही 15-20 दिन हुआ, 20 दिन बाद शायद, नहीं। तो यहाँ पे देखिए अभी मतलब ऊपर का जो था मैं नहीं पा रही थी, तो मैं बाहर से कुर्सी ला करके कुर्सी पे चढ़ के ऊपर का भी झाड़ दी हूँ। उसके बाद बारी आई पलंग के नीचे जो भी सामान है। ये देखिए पिटारा खुल गया, किस चीज़ का? इरम के खिलौने का। ये जो कैरेट है इसमें पूरा इरम का खिलौना भरा हुआ है। ये देखिए उसकी गुड़िया, ये जो कपड़ा सब है ना, पूरा इरम की गुड़िया सब जो है ना, उसके कपड़े सब है। तो यहाँ पे मैं सारे खिलौने उसके छाँट छाँट के उसके अंदर रख दे रही हूँ। इरम क्या करती है, खुद से पलंग के नीचे घुस जाएगी, कैरेट निकाल लेती है, और उसमें से जो खिलौने के साथ उसको खेलना रहता है वो खिलौना निकालती है। वो खिलौना निकालने के चक्कर में पूरे कमरे में पूरा खिलौना अपना फैला देती है। तो यहाँ देखिए जो भी नीचे में जाला वाला लगा है या फिर कचरा उचरा है, तो वो सब मैं अच्छे से झाड़ उड़ लेती हूँ। फिर
देखिए मतलब एक बार मैं झाड़ू लगा चुकी थी, फिर मैं अच्छे से फिर से पूरा अच्छे से मैं झाड़ू लगा दूंगी ताकि जो भी कचरा फिर बचा हो वो फिर सही से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मतलब कितना सारा कचरा निकला, ये सब पूरा निकला पलंग के नीचे से। और ये सब करामात है इरम मैडम का, इतना जो फैलाती है। उसका बैग देखिए भी गंदा हो गया है, आज मेरे को इसको भी धो ही दूंगी मैं। फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाने के बाद जो भी मेरे कल वाले ब्लॉग में जो देखे थे आपकी मैं कपड़ा धोई थी, वो सब में उस सब में जितना भी गीला कपड़ा था उस सब को मैं दोबारा सूखने के लिए दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं चलिए सारे कपड़े सूखने के लिए दे देती हूँ। और आज का धूप भी बहुत तगड़ा है, अभी लगभग देखिए ना काम करते करते मेरे को 9 बज गया। तो धूप अभी 9 बजे ही कितना सारा है। तो मैं इरम के पापा को भी उठा दी थी कि उठिए जी, आज पूरा मेरे को घर को साफ़ करना है। तो आप भी जल्दी से नहा धो करके खा पी करके अपना लैब जाइए ताकि घर फ्री हो तो मैं रूम सब भी साफ़ कर लूँ। तो यहाँ पे इरम के पापा चले गए नहाने के लिए। और चलिए मैं जो बरामदे का जो ऊपर जो झाला वाला लगा हुआ है उसको साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों बाप बेटी कैसे खेल रही है। इरम अपने पापा के मोबाइल के साथ खेल रही है। और इरम देखिए कल वाला ही कपड़ा पहनी हुई है, आज इरम को नहला दूँगी तो दूसरा कपड़ा पहना दूँगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं इधर इतना सारा चावल गिरा हुआ है। और उसके बाद मैं लग गई अपने काम पे। तो घर में वो जो झाला सब मैं साफ़ करी थी तो उससे मेरे को एहसास हुआ कि मेरे फेस पे मेरे बाल पे बहुत आ रहा था। तो मैं अभी क्या किया, अपने सर पे दुपट्टा रख लिया और उसके बाद जो भी ऊपर मेरे को कचरा दिख रहा था मैं सबको जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा था वहाँ तक मैं झाड़ू लगा दी रही। और ये देखिए जो भी मेरे को जाला मकड़ा जो भी दिख रहा है मैं उसको अच्छे से झाड़ लूँगी फिर। और इरम को देखिए कैसे अपने पापा के मोबाइल के साथ खेल रही है। और फिर उसके बाद इरम के पापा नहा धो के नाश्ता कर लिए थे तो वो खाए रोटी और छोले की सब्ज़ी खाए। तो मेरे को बोले कि तुम जा कर के पहले मेरा टिफ़िन भी निकाल दो, मैं निकलता हूँ, फिर तुम अपना सफाई अभियान स्टार्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे आ कर के इरम के पापा का टिफ़िन अच्छे से मैं पैक कर दूँगी और जा कर के उनके बाइक पर रखाऊँगी। हो गई चुंदरिया, चुंदरिया
उसके बाद जो मैं दोनों रूम को और बरामदे को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे किचन में आकर के जो भी मेरा डब्बा डुब्बी था मैं उसको ऊपर से ही साफ़ कर दी पानी से, क्योंकि अभी बकरीद के टाइम में ही मैं सारे डब्बे को खाली करके अच्छे से साफ़ करी थी और थक भी गई थी, इसलिए मेरा मन नहीं था कि मैं फिर से पूरा सबको खाली करके वो साफ़ करूँ। और साफ़ ही था सब, तो मैं बस ऊपर से ही अच्छे से कपड़े से पोंछ के उस सबको यहाँ पे रख रही हूँ। ये देखिए और उसके बाद जब सारे डब्बे मतलब अच्छे से साफ़ हो जाएंगे मेरे, तो मैं सबको क्या करूँगी, सबको ले जा कर के देखिए मैं जा रही हूँ, मैं धूप में रख दूँगी ताकि ये जो गीलापन है ये जल्दी से सूख जाए। तो यहाँ पे मैं फटाफट जो भी मैं डब्बे साफ़ करी थी उस सबको धूप में ले जा कर के रख दूँगी। देखिए अभी 9:30 ही बज रहा है और धूप कितना तेज़ आज निकला हुआ है। आज भी बहुत गर्मी लगने वाली है और लाइट देखना ना आज भी नाटक करेगा, क्योंकि गर्मी जब जब रहती है तब नाटक होते रहता है। यहाँ पे देखिए मेरे सारे डब्बे और ये सेवई थी थोड़ा सा उसको मैं धूप में डाल दी, और ये मेरे कटहल का बीजा है, ये सूख जाएगा तो इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। फिर उसके बाद बारी आती है मसाले की डिब्बे की, मतलब जितने भी मसाले का डिब्बा है उस सबको भी मैं ऐसे ही साफ़ कर करके और सबको धूप में रखाऊंगी। कर दिया। और जब सब चीज़ साफ़ हो ही रहा है पर्व त्यौहार को लेकर के, तो गैस चूल्हा क्यों गंदा रहे, तो गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद मैं यहाँ आ गई। जो मेरे रूम का पंखा है मैं उसको भी साफ़ कर दी रही, क्योंकि इसको भी बेचारे को साफ़ हुए 10-15 दिन हो गए थे, तो मैं इसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। लाइट थी तो मैं प्लग बंद करके उसके बाद कर रही हूँ। और फिर ये बरामदे पर जो पंखा है मैं उसको साफ़ कर दे रही हूँ। तो इलेक्ट्रिक का सामान सब छूने में तो वैसे ही डर लगते रहता है, तो फिर भी मैं यहाँ पे जल्दी करके साफ़ कर दी। फिर उसके बाद मैं बोली कि जब सब चीज़ हो ही रहा है भाई तो कुर्सी क्यों ना साफ़ कर दिया जाए, तो मैं यहाँ पे कपड़ा भिगा करके कुर्सी को भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। ये देखिए इरम आ गई खेलते खेलते और कि क्या हो रहा है मम्मी, मेले को बता, मेले इसको तो सब चीज़ जानना रहता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 2 कुर्सी है तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर दी हूँ और अभी दूसरा ला करके इसको भी साफ़ कर दे रही हूँ। इरम देखिए कैसे खेल रही है, इरम बार बार ना उठ करके ऐसे कुर्सी पकड़ के अपनी बुआ को ये करके बुला रही है, खेले जा रही है। सो के उठी है ना, इसीलिए इसका जो चेहरा है ना अभी ऐसे सूजा दिख रहा है। इसको भी नहला धुला के काजल पाउडर फिर कर दूंगी। और फिर सब कुछ होने के बाद मैं आ गई यहाँ पे अपने किचन में झाड़ू नहीं लगाई थी मैं, तो मैं फटाफट से अपने किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ। ऊपर में ज़्यादा जाला नहीं है क्योंकि जुमे के दिन है, मैं पूरा जितना भी जाला था मैं सारा साफ़ कर ली रही, तो जाला वाला टेंशन है नहीं। तो किचन में बस नीचे फर्श पे ही मैं झाड़ू लगा दी थी, तो वो ठीक हो गया। और जो भी कचरा है उसको मैं उठा करके और फेंक आती हूँ। और जब हर चीज़ का सफाई चल ही रहा है तो चूल्हा क्यों पीछे रहे, तो मैं यहाँ पे ले आई मिट्टी घोल करके। और जो मेरा चूल्हा है जिस पे मैं खाना बनाती हूँ, जिससे हम लोग का घर के लोगों का पेट भरता है, जो सबसे मेन चीज़ है, अभी मैं उसको अच्छे से
तैयार कर रही हूँ, यानी कि उसको सजा रही हूँ, क्योंकि उसका सूखने के बाद चूल्हा की जो खूबसूरती है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चूल्हा थोड़ा सा ही मैं सोची कि मैं थोड़ा सा ही उसको कर देती हूँ, क्योंकि मैं थक गई थी। सुबह नाश्ता खाना इरम, फिर आप लोग देख ही रहे कि फिर उसके बाद मैं क्या क्या करी। फिर मेरे को नहीं मन हो रहा था मैं करने का, फिर मैं सोची कि मैं इतने ही करके छोड़ दूँगी, लेकिन नहीं बोलते हैं कि लालच आ जाता है, इसीलिए मैं फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा करते ना पूरा इसरत रिकॉर्ड कर रही थी। सब बोलती छोड़ दो, लेकिन मैं फिर भी देखिए थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा रूम का लिपाई कर दिया, जो कि अच्छा भी लग रहा है। और तब तक इरम मैडम यहाँ पे पॉटी कर रही है, और यहाँ पे देखिए जो भी गंदे कपड़े उसको मैं समेट करके पोटली बना करके रख दी हूँ। और फिर जो भी गंदे कपड़े मैंने निकाल के रखे हुए थे, मैं सोची कि अभी तो अभी बहुत काम है, तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, इस सब को ना मतलब सरफ़ के पानी में डाल देती है। देखिए इरम का बैग भी गंदा हो गया था, टांगे हमेशा रहती है, तो उसको भी आज मैं धो दूँगी। तो मैं सोची सब कपड़ा फूलने के लिए रख देती, तब तक फूल जाएगा। और लाइट थी नहीं, इसलिए मेरे को कल चलाना पड़ रहा था। लाइट रहता है तो मैं कल नहीं चलाती हूँ, मोटर से काम हो जाता है। तो फिर मैं जो मेरा कपड़ा फूल रहा है उसको फूलने देते हैं, और मैं फटाफट से जो भी मेरे बर्तन हैं मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरे बगल में कितना मतलब चूल्हे पे मैं खाना बनाती हूँ तो बर्तन कितना गंदा है। और तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि काम ही क्या रहता है घर में, तो उन लोग देख लो भाई मेरा वीडियो कि क्या क्या काम रहता है। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आता है, जब वो खुद अपने घर में उतना काम करते हैं तब उन लोग के लिए बहुत काम होता है, लेकिन मेरे घर में आखिर क्यों नहीं काम है? इसका जवाब उन लोग मेरे को सामने से आके देना। पीठ पीछे बोलने से क्या होता है, ये सब करने से क्या होता है, ये चीज़ आज तक मेरे को समझ में नहीं आया। भाई मैं काम करती हूँ नहीं करती हूँ, मैं किसी को नहीं बोलती मैं इतना काम करती हूँ इतना कम काम करती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को जो मेरे से प्रॉब्लम है कि कोई काम तो रहता नहीं है, बस खाना ही तो बनाना रहता है। ये डायलॉग मैं 1000 बार मुंह से सुन चुकी हूँ, लेकिन एक वक्त आएगा कि मैं सबको जवाब दूंगी इस चीज़ का, लेकिन अभी वो बेहतर वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे अपना चैनल पे भी ध्यान देना है, मुझे ये चुदुर बुदुर बातों पे नहीं ध्यान देना है। तो उसके लिए आप लोग ही मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, मैं कुछ कर सकूँगी, कुछ बन सकूँगी, तभी तो मैं किसी को कुछ जवाब दे सकूँगी कि हाँ देखो भाई घर का भी कितना काम होता है। देख लो आप ही के घर में सिर्फ काम नहीं होता, हमारे घर में भी काम होता है, और इसलिए शायद हम बीमार हो जाते हैं। किसी को शौक़ नहीं रहता कि हम बीमार हो जाए, है कि नहीं। और फिर जो भी कपड़े सब थे, जो देखिए ज़्यादातर तकिए का खोल ही है, मैं तकिए का खोल सभी धोई, मैं बेडशीट धो नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और अभी मैं जो एडिटिंग करके वॉइस ओवर कर रही हूँ उससे भी आप पता लगा ही सकते हैं कि मेरा कितना एनर्जी लो हो गया है। इतना करने के बाद हो ही जाता है, बच्चे को फीडिंग भी कराना पड़ता है तो उससे और कमज़ोरी हो जाती है। इसके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड डे।